We talk about already about type of thinkings and comparisons or type of versus between different type of thinkings. We already learn about linear non-linears. ठीक है, opposing category of thinking हमने पढ़ ली है. ठीक है, 4 टाइप ऑफ अपोजिंग कैटेगरी को हमने बड़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स हमने इसको अंडरस्टैंड किया है कि विद एग्जांपल्स जो है ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. ठीक है, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट पार्ट. हमने सिक्वेंशियल लर्निंग को भी पढ़ा, होलिस्टिक पढ़ा, दोनों के एग्जाम्पल को लर्न किया. क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, ये हमने सीखा कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है. इसकी पूरी डेफिनेशंस को हमने लर्न किया था कि क्रिटिकल थिंकिंग इज द इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एंड skillfully conceptualize, apply, analyze, synthesize or evaluate information gathered from or generated by observation, experience, reflection, reasoning और communication as guide to belief and actions. ठीक है, सो क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा इंटेलेक्चुअल यानी कि मेंटल कोग्निटिव डिसिप्लिन है जिसके अंदर जो आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, फिर आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, फिर उसका एनालाइज करते हैं. ये सारे पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. आपको एनालाइज का मतलब बता कि जो आपने डाटा लिया है उसको अपने पार्ट में बनाना है, फिर उसको सिंथेसाइज करना है, मीन पुट ऑल टू पार्ट टुगेदर एंड मेक हैव अ कॉन्सेप्ट अबाउट इट एंड देन इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड ऑलरेडी. सो इसमें आपको क्या करना है, जनरेटेड बाय ऑब्जर्वेशन से आपने जो ली हो या फिर अपने एक्सपीरियंस से, रिफ्लेक्शन से, रीजनिंग से, कम्युनिकेशन से, एज गाइड टू बिलीफ एंड एक्शंस. ठीक है, जो अपने जो है मतलब आपने जो आपका जो वैल्यूज है, बिलीफ है, जो आपके पास गाइडलाइन है ताकि उसके मुताबिक आप एक्शंस कर सको. ठीक है, ये क्या आती है, पर्पसफुल है. अनदर डेफिनेशन, पर्पसफुल सेल्फ रेगुलेटरी जजमेंट which result in interpretation, analysis and evaluation, inference as well as explanation of the evidential, conceptual, methodological and criteriological and contextual consideration upon which that judgment is based. ठीक है, इसमें देखिए कितनी चीज़ें इन्वॉल्व है. अगर आप एक एक चीज़ के मीनिंग को उठा के देखिए, पर्पसफुली, सेल्फ रेगुलेटरी, ठीक है, जजमेंट विच इज जिसके आपको पर्पसफुल होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेटरी होनी चाहिए एंड दैट इन्वॉल्व जजमेंट. तो इसके जो विच रिजल्ट इन इंटरप्रिटेशन, ताकि आप उसको इंटरप्रेट कर सको, एनालाइज कर, वैल्यूएट, इन्फ्लुएंस कर सको. सो दैट definition is very deeper definitions of critical thinking. That man, look, he is totally, his muscles, his body, everything is involved in critical thinking. Have you seen these pictures? It make you more capable to understand the critical thinking. सो इसमें आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. एक डेफिनेशन के अंदर सो मैनी वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट आपको नज़र आएंगे, जिसमें आपने क्या करना है, इंटरप्रेट भी करना है, एनालिसिस भी करना है, एवैल्यूएट करना है, इन्फ्रेंस करना है और इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन भी उसकी देनी है, एविडेंशियल देनी है, कॉन्सेप्चुअल मेथोडोलॉजी को भी यूज़ करना है, क्राइटेरियोलॉजिकल है, कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशंस अपॉन द दैट द जजमेंट इज बेस्ड. जो आपने जजमेंट बनाई है उसको आपने थ्रू रेशनलाइज करके अपने क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट करना है कि व्हाट इज एक्चुअली व्हाट इज योर मीन टू have this critical thinking and what is you mean to make that data more validate, accurate and ठीक है, self regulatory based on judgment. So traditionally में हमने देखा था कि traditionally critical thinking has been variously defined. इसको बहुत तरीकों से डिफाइन किया गया है, जैसे मैंने 2 तरीके आपको बताया है. ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्टिवली, स्किलफुली कंसेप्चुलाइज, अप्लाइंग, सिंथेसाइज, ठीक है, एनालिसिस, ये पूरा कॉग्निटिव जो डोमेन का जो है इसमें सारे कंपोनेंट आ जाते हैं. एंड इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन टू रीच ऑन आंसर एंड कंक्लूड. किसी भी आपको आंसर तक या कोई भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए यू नीड टू थिंक
क्रिटिकली स्किलफुली कंसेप्चुलाइज करना, उसको अप्लाई करना, एनालिसिस करना, सिंथेसाइज करना एंड देन इंफॉर्मेशन को एवेलुएट करना ताकि आपको आंसर और कंक्लूजन मिल सके. सो डिसिप्लिन थिंकिंग दैट इज क्लियर, रैशनल, ओपन माइंडेड एंड इन्फॉर्म्ड बाय एविडेंस. ठीक है, जो डिसिप्लिन थिंकिंग, जो थिंकिंग में जब आपको डिसिप्लिन नजर आएगा जिसमें आप समझ सकते हैं कि दैट इज रैशनलाइज थिंकिंग. ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपको इन्फॉर्म्ड बाय एविडेंस, जो कि आपको एविडेंस आपके जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, आपको समझ आ जाएगी कि दैट थिंकिंग इज रियली डिसिप्लिन. रीजनेबल भी है, डिसिप्लिन है, रीजनेबल है. रीजनेबल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फोकस ऑन डिसाइडिंग व्हाट इज टू बिलीव और डू. ठीक है, सो हमने ये पढ़ा था. इसके जो क्रिटिकल थिंकिंग के स्टैंडर्ड है, इसको क्या कहते हैं, CTS, क्रिटिकल थिंकिंग स्टैंडर्ड. क्लैरिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेलेवेंस, डेप्थ, ब्रेडथ एंड ब्रेडथ के बाद है लॉजिक, फेयरनेस. ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग इज व्हाई क्रिटिकल थिंक, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट. इसकी क्या अहमियत क्या है. क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, रैशनली अबाउट व्हाट टू डू और व्हाट टू बिलीव. ठीक है, क्या करना और क्या बिलीव करना है. इट इंक्लूड एबिलिटी टू एंगेज इन रिफ्लेक्टिव एंड डिपेंडेंट. आपको ये रिफ्लेक्टिव थिंकर भी बनाती है और आपको इंडिपेंडेंट लर्नर भी बनाती है. ठीक है, reflective thinking. Sometimes critical thinking skills able to do the following: understand the logic connection between the idea. जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग है वो कैसे मदद अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, वो आपको लॉजिक देती है, रैशनल देती है, और इसका कनेक्शन जो है बिटवीन आइडिया वो आपको प्रोवाइड करती है कि इन चीज़ों का, इस चीज़ से क्या लिंक है. वो जैसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग का फार्मूला, व्हाट हैपन, व्हाई इट हैपन, वेयर इट हैपन, हु इज इन्वॉल्व. ठीक है, हाउ टू सॉल्व. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो लिंक करना पड़ती हैं. Why critical thinking is so important to the learning process? Encourage student to be sensitive to the feeling of others. Provide opportunity for inquiry by giving student time for planning, processing, and debriefing structures lesson two, so that the student can work safely and cooperatively and develop creative form of shared responsibility. क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कौन कौन सी होती हैं. द स्किल्स विच नीड टू क्रिटिकल थिंकिंग, द स्किल्स that we need in order to be able to think critically are varied and include observation, analysis, interpretation, reflection, evaluation, inference. ये आपकी सारी स्किल्स हैं. ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशंस करनी है, रिफ्लेक्शन करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है, एवेल्युएशन, इन्फ्रेंस, एक्सप्लेनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. सो लिस्ट हमने ये डिस्कस की थी लास्ट स्लाइड्स के अंदर. एनालिसिस, क्लैरिफिकेशन, एवेल्युएशंस. ठीक है, एनालिसिस को ऑलरेडी आपको पता है, क्लैरिफाई करना है. ये थिंकिंग स्किल है जो कि पीछे मैंने बताई थी. ये सारी स्किल्स को मैंने आगे इसको फर्दर वन बाय वन इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है. एनालिसिस आपको पता है कि एनालिसिस करने के लिए यू नीड to better understand, you need to make the part of something so that you can understand well. Clarification is the ability to not only restate informations but to state it in a way that is easy to understand. इसका मतलब है क्लैरिफिकेशन एक ऐसा तरीकाकार है, ऐसा आपके अंदर एबिलिटी है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को रीस्टेट कर रहे होते हैं, दोबारा से अश्योर कर रहे होते हैं कि वेदर इज वैलिडिटी है, प्रिसीजन है, एवरीथिंग इज जो आपने क्रिटिकल थिंकिंग के स्टैंडर्ड्स है, यू कैन पुट इन दैट एरिया सो दैट यू कैन क्लैरिफाई योर क्रिटिकल थिंकिंग. Evaluation skills are both related to assessing and judging the validity of an idea. Evaluation के जरिए आपने जो किया होता है उसको आप क्या करते हो, वैलिडेट करते हो. वो वैसे स्किल जो है ना, वो आपने मैंने बताया था, प्रिसीजन, वैलिड, वो सारी हर जगह यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने अब जब अपनी थिंकिंग स्किल को इम्प्रूव करना है, यू नीड टू दैट क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड. Explanation is a similar clarification. ये भी clarification की तरह ही है. It refer to ability clearly state information and even add one own perspective to that information. ठीक है, उसमें आपने informations को clearly बताना होता है, लेकिन ज़रूरी है कि इसके साथ आप अपनी तरफ से भी कोई information अगर आए तो you can put in. Inference, this relate to the ability to draw conclusion based on information that one is given, which might be limited. अपने कंक्लूजन्स, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी है किसी भी चीज़ का आप कंक्लूड कर सकते. इंटरप्रिटेशंस क्या है? इंटरप्रिटेशन इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफन इट रेफर टू कम्युनिकेटिंग
the mean of information in a format that is clear for a particular audience. Judgment, like evaluation and judgment is assessment of an idea and piece of information, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं piece of information को. objectivity क्या है? being objective means you that you evaluate an idea fairly without bias. problem solving क्या है? problem solving is another important skills that involve analyzing a problem, generating a solution, implementing and then assessing that plans. तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट स्किल्स है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जिसमें हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, जनरेट सॉल्यूशंस उसके लिए करते हैं, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करके एंड देन असेस द प्लान. रीजनिंग रेफर टू थिंकिंग लॉजिकली अबाउट द क्वेश्चन और प्रॉब्लम. अब हम बात करें जो 6 स्टेप्स हैं, ये कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है. डेट इन्वॉल्व ये सारे नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है. ये क्या है? लोअर ऑर्डर्स हैं और ये क्या है? हायर ऑर्डर थिंकिंग है. स्टेप 1 में क्या? रिमेम्बरिंग. नंबर 2 क्या? अंडरस्टैंडिंग. स्टेप 1 में क्या? स्टूडेंट हैव टू एबल टू रिकॉल वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. यानी कि वो कौन से ऐसे कोई भी वर्ब और नाउन जो एडजेक्टिव यूज करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे जो है रिकॉल कर सकते हैं. स्टूडेंट कैन आस्क एंड आंसर क्वेश्चन इन सेट फॉर्मेट एंड आल्सो डिस्क्राइब थिंग्स एंड सिचुएशंस. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट का क्या क्या पूछ सकते हैं, और कैन आस्क एंड आंसर क्वेश्चन इन फॉर्मेट, जो सेट फॉर्मेट के जरिए, और उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए इट नीड अ सेट फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड बेटर द थिंग्स एंड सिचुएशंस. स्टेप 3 है अप्लाइंग में गिव स्टूडेंट्स सम न्यू वोकैबुलरी एंड have them create their own descriptions and question and answer of the subject. 4 है एनालिसिस. एनालाइजिंग में क्या है? गिव स्टूडेंट द ability to be able to describe and compare certain objects. Have student swap their step 4 masterpieces with the other students. क्या स्टूडेंट ने दूसरों के साथ जो है इसको क्या करना है, जो है एवेलुएट करना, जज करना है. एंड यू कैन हैव स्टूडेंट कोलैबोरेट इन पेयर और ग्रुप. तो क्रिएट में आपको क्या करना है, पेयर में या फिर ग्रुप्स के अंदर जो है आपने कोलैबोरेटिव वे से देखना है कि क्या है. इसको फर्दर ये भी इस तरह से भी देखा जा सकता है, इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड दैट इज मच बेटर. ठीक है. So first of all, step 1 knowledge. In the term of critical thinking, the basic level of acquisition of knowledge required that you may be able to identify what is being said and the topic, the issue, and the thesis and the main point. किसी भी चीज़ का नॉलेज क्रिटिकली नॉलेज जो हम चेक करते हैं, जिसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हैं ताकि नॉलेज प्रोसेस ऑफ नॉलेज जो रिक्वायर फॉर आइडेंटिफाई जो आपने टॉपिक है, आपका जो इशू है, ये आपको थीसिस है, या आपका कोई मेन पॉइंट, यू मस्ट हैव द नॉलेज एंड दैट नॉलेज मस्ट बी क्रिटिकल टर्म. ठीक है. आपको इसका डेप्थ में नॉलेज होना ज़रूरी है. कॉम्प्रीहेंशंस क्या है कि जो मैंने पढ़ा उसको मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है. कॉम्प्रीहेंशन में जैसे आपने लिखा कॉम्प्रीहेंड, आई अंडरस्टैंड व्हाट आई रीड, कि मैंने जो पढ़ा मैंने अंडरस्टैंड कर लिया. कॉम्प्रीहेंशन मीन अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल रीड, heard or seen. In comprehending, you make the new knowledge that you have acquired your own by relating to it what you already know. ठीक है. इसमें आप अपने नॉलेज को सस कर रहे होते हैं कि आपने जो सुना है, जो समझा है, देखा है, कोई भी आपने नॉलेज को मटेरियल फॉर्म में देखा है, तो आपने इसको कितना अंडरस्टैंड कर लिया, जो आपने जो न्यू नॉलेज लिया वो क्या है. फिर आपने उसको रिलेट करना है कि आप क्या जानते हैं और क्या व्हाट इज़ द न्यू एंड व्हाट इज़ द previously you know. Comprehension, the better you involved with the information, the better you will comprehend. जितना आप अपने आप को इस चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, look the persons showing in the pictures that he is much involved in his study regarding his understanding or comprehensions.
So better you comprehend it. It always the primary test of whether you have comprehend something is whether you can put what you have read or heard into your own word. So review some keyword that help you to identify when comprehension is called for. Remember that comprehending something implies that you can go beyond merely parroting the material back, but instead that you are give the material for your own significance. आपने जब भी कभी कोई ऐसे कीवर्ड जो है दैट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्रीहेंशन इज कॉल्ड फॉर, आपने उन टर्म्स को सीख लेना कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, ताकि जो आपके लिए मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होता है, टास्क सबसे उस इंफॉर्मेशन में जो मोस्ट डिफिकल्ट टर्म्स हैं आपने उनको लर्न करना है. रिमेंबर कॉम्प्रीहेंडिंग जो है कि आप किसी चीज़ को उसके बैक पे जाकर आप उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें दैट यू आर गिविंग द मटेरियल योर ओन सिग्निफिकेंस. ठीक है, अपने इंपॉर्टेंस के लिए या फिर आपने अपने किसी चीज़ को भी लर्न करना है, यू नीड टू लर्न इन वेरी डेप्थ, और उसके आपने बेसिक टर्म्स को लर्न करना है. एप्लीकेशंस. Application require that you know what you have read, heard, seen, that you comprehend it, and what that you carry out some tasks to apply what you comprehend to an actual situations. The review the some tasks that require applications. तो आपको इन स्टेप के लिए क्या करना पड़ना है एप्लीकेशंस में, जब भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन अप्लाई करनी है जो देखी है, सुनी है या फिर आपने पढ़ी है, इसको आपने कॉम्प्रीहेंड करना है और इसके बाद उसको क्या करना है, कैरी आउट सम टास्क टू अप्लाई. इसको फिर आपने अप्लाई करना है कि आपने क्या समझा है, कॉम्प्रीहेंड टू एन एक्चुअल सिचुएशंस के अंदर जो है आपकी क्या उससे रिलेटेड क्या अंडरस्टैंडिंग है. फिर आपने रिव्यू सम टास्क दैट रिक्वायर एप्लीकेशंस. Analysis. Analysis involves breaking what you read or hear into its component part in order to make clear how the ideas are ordered, related or connected to other ideas. Analysis deal with both form and content. Review how critical thinker analyze form. Review how critical thinker analyze content. एनालाइज में क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को गहरे से समझने के लिए तो आप उसके पार्ट बना लेते हैं, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उस आइडियाज़ को क्या है फिर रिलेट करते हैं. ठीक है, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके. सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस में हम देखते हैं कि सिंथेसिस इन्वॉल्व द एबिलिटी टू पुट together the part you analyzed with other information to create something original. Review some keyword and that help you to identify when synthesis is called for. ठीक है, इसमें आपने करना क्या सिंथेसिस में, जैसे कब वो पार्ट एनालिसिस में बना तो उन सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके आपने क्या करना, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना है, ताकि जो और उससे जो उसके कीवर्ड है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लेना व्हेन एवर यू नीड टू सिंथेसिस इज कॉल्ड फॉर. जब भी आपको उसका सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी थिंकिंग को या आपके आइडिया को कोई पूछता है तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सिंथेसाइज दैट इज कॉल्ड फॉर. Evaluation. So evaluation criteria are is below average, satisfactory, very good, excellent, outstanding. So evaluation occur once we have understood and analyzed what is said or written, the reason offered to support it, and then we can appraise this information in order to decide whether you can give or withhold belief or whether or not to take a particular action. Review some keyword that help you to identify when synthesis is called for. ठीक है, जब भी सिंथेसिस कॉल्ड फॉर या सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ को आपने रिपीट करना, ये शेयर करना है, तो आपने हमेशा क्या करना है, कुछ जो है टर्म को आपने अंडरस्टैंड कर लेना, उसके की टर्म को अंडर नेवर पुट एवेल्युएशन अहेड ऑफ द ऑफ अदर स्टेप इन क्रिटिकल थिंकिंग.
अदरवाइज जो है यू विल बी गिल्टी ऑफ अ रश टू जजमेंट व्हेन इमोशंस सब्स्टिट्यूट फॉर रीजन एवेल्युएशन इज इनकरेक्टली प्रीसीड एनालिसिस। ठीक है, सो आपने कभी भी किसी भी क्रिटिकल थिंकिंग में जब भी आपने यूज़ करना एवेल्युएशन को कभी भी पहले नहीं डाला, बिकॉज एवेल्युएशन इज ऑलवेज ऑन एंड। ठीक है, एंड पॉइंट एवेल्युएशन जो होती है वो हमारा एंड पॉइंट होती है। What level of thinking is required of student for this knowledge? जी, स्टूडेंट को किस किस्म की जो है थिंकिंग की, किस लेवल की थिंकिंग की ज़रूरत होती है जब वन फॉर हिज नॉलेज, फॉर दिस नॉलेज? रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग आर द लोअर लेवल थिंकिंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग आर द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। जैसे मैंने आपको बताया है, जो है ये तीन जो स्टेप हैं वो क्या है, हायर ऑर्डर जो है। अब हम अगर बात करें कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिटिकल थिंकर, सो क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए? आर यू ओपन माइंडेड अबाउट अदर पीपल व्यू? आप दूसरों के आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं? आर यू एक्सपेक्ट यू रिस्पेक्टिंग द कल्चर डाइवर्सिटी एंड गेटिंग व्हाइल यू आर गेटिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल? आर यू ऑनेस्ट? क्या आप ऑनेस्ट है? पहले आपके लिए ओपन माइंडनेस होना जरूरी है, देन यू नीड टू बी ऑनेस्ट, करेज एंड पैशंस, अवेयर, वेलकम क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट। जब भी कोई भी काम जब आप करते हैं, जब आप वंस यू विल बी ऑन सो हम बात कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, open minded about other people views. Are you honest to yourself or other when you are wrong? Yes, it shows once you are accepting your mistakes, and that means you are honest, ठीक है, with yourself as well to the others. Do you have the courage and passions to take initiative and confront problem and meet challenges? ठीक है, ये आपके अंदर होना चाहिए, एंथुजियाज्म, ठीक है, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, स्टैंडिंग पॉइंट ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको डिटरमिन्ड होना चाहिए। ठीक है, अवेयर, आर यू अवेयर ऑफ योर ओन बाइजेस एंड प्री कंसेप्शंस, यानी कि आप अपने अपने जो बाइजनेस है, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे गलत हैं या कहाँ पे क्या कोई चीज़ गलत तो नहीं कर रहे। डू यू वेलकम क्रिटिसिज्म from other people? You know, good people never have a fear and they are always welcome to criticism, because criticism is a part of learning. People those who really avoid this criticism never able to learn.
Do you have independent opinion and are not afraid to disagree? ये आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीजें which is very important. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की है, इसको जरा देखते हैं हम जरा होली सोली की ये क्या चीज थी. जी dear students, so I will have a quick review about this whole topic, so you will not able to forget. आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करें. आपका क्विक रिव्यू कर लेती हूँ, ठीक है, पूरे लेक्चर का. एग्री? ओके, सो हमने पढ़ा था, टॉपिक था हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, जिसमें हमने जो है क्रिटिकल थिंकिंग को समझने के लिए जो पहले हमने थिंकिंग को अंडरस्टैंड किया कि थिंकिंग क्या होती है, ठीक है. सो वंस वी नो थिंकिंग क्या है और रैशनलाइज थिंकिंग क्या होती है और थिंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, बिफोर गोइंग टू क्रिटिकल थिंकिंग यू मस्ट हैव टू थिंकिंग. जब आपको किसी चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं आएगा तो आइडिया से आप कैसे फर्दर चीज़ों को जनरेट करोगे. आपके पास जो एक पॉइंट है उससे आप ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग कैसे कर सकते हो, और जो है कौन सी थिंकिंग थी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है. ये दोनों थिंकिंग टाइप ऑफ थिंकिंग इट विल हेल्प यू टू थिंक रैशनलाइज, ठीक है. सो इसलिए आइंस्टाइन की ये मैंने कोटेशंस को नोट किया था कि दैट ही सेड इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द नॉलेज, क्योंकि इमेजिनेशन ऑलवेज ब्रिंग थिंकिंग एंड आइडिया, ठीक है. जब हमारे पास कोई इमेजिनेशन, हमारा माइंड वर्क ही नहीं करता तो हम कभी भी थिंक नहीं कर सकते, ठीक है. हमने इसके बारे में पढ़ा था. सो उसने कहा था कि imagination is the highest freedom of all and the one that no one can provide us, for knowledge is limited and to all we have and understand knowledge. इसने कहा कि कितना भी हो कि हम सब चीज़ों को हमेशा गलत भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हमारे पास एक्यूरेट नॉलेज नहीं होता, बट वट वी हैव एन एक्यूरेसी इन आवर माइंड, हाउ वी अंडरस्टैंड द थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है ना. दुनिया में क्या चीज़ें, जो दुनिया में चीज़ों को जो है हम क्या सेंस करते हैं, क्या अंडरस्टैंड करते हैं, क्या दैट व्हाट वी हैव अ सेंस टू अंडरस्टैंड दैट इज आवर थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, ठीक है. सो हमने पढ़ा था ये डिफरेंट व्हाट इज द टाइप ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, कैरेक्टरिस्टिक भी इसके पढ़ी, क्रिटिकल थिंकिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं, बेनिफिट भी इसके पढ़े हैं, एंड बैरियर टू क्रिटिकल थिंकिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिटिकल थिंकर क्या क्या है, ये हमने पढ़ी थी लास्ट स्लाइड पे, ठीक है. जब भी आप कोई बात करते हैं वाई डज, हम सोचते हैं तो हमें क्या होता है, वाई डज नॉट शी लाइक्स मी, मुझे क्यों पसंद नहीं करती,
ठीक है, वाई डज नॉट ही लाइक्स मी, वो मुझे क्यों पसंद नहीं करता। सो देर इज ऑलवेज क्रिएटिव थिंकिंग, हम सोचते हैं क्या आखिर क्या है, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग। एज यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन एंड सीक आंसर, यू आर इन अ फैक्ट थिंकिंग। जब इस तरह के कोई भी आंसर क्वेश्चन आपके जो माइंड में स्टार्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर थिंकिंग अबाउट द फैक्ट, आप सच्चाई को जानना चाहते हैं। सो थिंकिंग की अगर सिंगल थिंकिंग की डेफिनेशन सीखें तो थिंकिंग इज अ पर्पसफुल होती है, ऑर्गेनाइज होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस होता है दैट यूज्ड टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। ठीक है, टाइप ऑफ थिंकिंग हमने पढ़ी थी, वाई टाइप ऑफ थिंकिंग में हमने पढ़ा था क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अगर हम थिंकिंग की टाइप देखें तो ये टाइप आ जाती हैं, क्रिटिकल एंड जो है क्रिएटिव। क्रिएटिव थिंकिंग में क्या है कि वंस यू हैव द क्रिटिकल थिंकिंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑन द राइट साइड। फिर हमने टाइप ऑफ थिंकिंग को देखा था जिसमें हमने पढ़ा क्रिएटिव, एनालिटिक, क्रिटिकल थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, सीक्वेंशियल, लीनियर थिंकिंग होती है, यानी कि स्ट्रेट वे में, होलिस्टिक नॉन लीनियर थिंकिंग है जिसमें होलिस्टिक वर्सेस जो आगे फर्दर इसकी जो अपोजिंग कैटेगरीज है वो भी हमने सीखी हैं। हाँ, क्रिएटिव थिंकिंग का भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा कि क्रिएटिव थिंकिंग होती है कि वंस यू हैव जो हम हमारे एस्टैब्लिश थॉट को ब्रेक करके जो थ्योरी, रूल्स और प्रोसीजर से हम नई चीज़ों को जो है वो इनोवेटिव वे में जब डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग, यानी थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है, इट रेफर टू एबिलिटी टू सेपरेट होल, यानी कि एनालाइज करते हैं कि उनको होल होल चीज़ों को सेपरेट बेसिक पार्ट में अंडरस्टैंड करके उसको एग्जामिन, फिर उसके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपको पता है कि क्या होती है, ये मैंने बहुत तरीके से आपको समझा दिया है, जिसमें हम क्या चेक कर रहे होते हैं, केयरफुल एबिलिटी टू एक्सरसाइज केयरफुल एवेल्युएशन जजमेंट ऑर्डर टू डिटरमाइन अथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, वर्थ, वैलिडिटी, वैल्यू फॉर समथिंग। ठीक है, कंक्रीट थिंकिंग ये है कि जब हम किसी चीज़ के फैक्ट को अंडरस्टैंड करने की, उसको जो है उसकी फॉर्म में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जब हम हिडन मीनिंग को एक्सप्लोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट यानी कि हम दूसरे आउटसाइड द बॉक्स भी देखते हैं। ठीक है, नॉट ओनली इन द इनसाइड। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट में क्या है, कन्वर्जेंट क्या है जो, यानी कि आप एक पॉइंट पे ही सिंगल आपका जो फाइनल सोल्यूशन होता है वो एक चीज़ पर ही होता है आपका जो, लेकिन इसमें आपके मल्टीपल सोल्यूशन से आप किसी एक को देखते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपका जो होता है आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ओनली वन सोल्यूशन की तरफ होता है। इसमें लिमिटेड जो है वो अल्टरनेटिव जो होते हैं टास्क होते हैं जिसमें हमने अचीव करना होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे होते हैं, यू नीड टू रीच ऑन द फाइनल सोल्यूशंस। सीक्वेंशियल जो है वो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है। हॉलिस्टिक ये है कि किसी बड़े पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने उसका करना है, रिकॉग्नाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, एज अ सिस्टम उसको और उसकी इंटरकनेक्टेडनेस को देखना है ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। ये फिर देखा टाइप 4 टाइप ऑफ अपोजिंग कैटेगरीज ऑफ थिंकिंग है, कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट है, कन्वर्जेंट वर्सेस थिंकिंग वर्सेस डाइवर्जेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग वर्सेस एनालिटिकल थिंकिंग है, सिक्वेंशियल लर्निंग, लीनियर थिंकिंग वर्सेस थिंकिंग वर्सेस हॉलिस्टिक थिंकिंग है। जैसे मैंने एक ऑरेंज की एग्जांपल दी, याद है ना, सीक्वेंशियल में इसमें पूरे को क्या करेंगे, उसको क्या है, हॉलिस्टिक है, और जब उसको पार्ट में कर लिए वो उसको क्या कहेंगे, सीक्वेंशियल्स है। जैसे ये एग्जांपल दी, कंक्रीट क्या है, दिस पार्ट इज कंक्रीट बिकॉज देयर इज अ हिडन मीनिंग, बट एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इसमें क्या हम विजिबली है, हर चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी हमने, जैसे मैं पाकिस्तान के फ्लैग या किसी कंट्री का फ्लैग, अगर वो जो कंक्रीट थिंकर होगा वो क्या करेगा, उसके फ्लैग को देखेगा और कि ये फ्लैग है तो इसका ये कलर है और ये क्या नाम है और इसका जो है ये कपड़े पे बना हुआ है का, और अब उसके पेरेंट्स को जाहिर करेगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकर क्या उससे सिंबल को, कंट्री की कंट्री ऑर्गेनाइजेशन के सिंबल को अंडरस्टैंड करेगा।
और इसके सिंबल ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम को भी देखेगा कि इसमें क्या सिंबल क्या प्रेजेंट करता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग अगेन मैंने बहुत डिटेल में बताया है। डाइवर्जेंट है, ये एग्जाम्पल के साथ हमने सीखा कि अगर जैसे टेस्ट है सच एज मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, ये क्या है एग्जाम्पल और कन्वर्जेंट है, यानी कि लिमिटेड ऑप्शंस है आपके पास, 3-4 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से आपने किसी एक को सिलेक्ट करना, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है आपको मैंने बताया है, इसमें मल्टीपल जो होते हैं सॉल्यूशंस को लेके हमने किसी एक सॉल्यूशन पे फॉलो करना। एनालिटिकल थिंकिंग, ये एग्जाम्पल थे एनालिटिकल थिंकर एंड क्रिएटिव थिंकर्स। जैसे मैंने एनालिटिकल थिंकर क्या करेगा कि साइकिल को देखेगा, लुक एट द बाईसाइकिल एंड कि ये कैसे काम करता है और क्या इसका इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, रॉन्ग क्या है। क्रिएटिव थिंकर ये देखेगा कि सेम वो उसी एक सेम बाईसाइकिल है इसके पास, वो देखेगा कि इसको कैसे जो फास्टर बनाया जा सकता है एंड न्यू वे टू यूज इट। सो नए तरीके से इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। Sequential जो thinking है is the process information in orderly prescribed manner. It involves the step-by-step progressions where the first step need to be completed before the second step occurs. फिर हमने क्रिटिकल थिंकिंग को अंडरस्टैंड किया था कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। So critical thinking is the intellectual discipline process effectively and skillfully conceptualizing and applying analysis, synthesizing and evaluating information gathered. ये जितने पॉइंट थे हमने कितने अच्छे से उसको वन बाय वन स्टेप में भी अंडरस्टैंड किया है कि ये क्या है। Another definitions that is holding so many deeply thinking in that if you will go to explore the meaning of single word you will understand what is critical thinking. स्टैंडर्ड देखे थे हमने, क्रिटिकल थिंकिंग स्टैंडर्ड है, क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी, प्रिसीजन, रेलेवेंसी, डेप्थ, ब्रीडथ, लॉजिक, फेयरनेस। स्किल के बारे में हमने देखा था, ये सारी एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं जो मैंने आपको डिटेल के साथ इसके बारे में बताया कि ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं। ये जो 5 स्टेप्स थे इसको हमने जो है बहुत डिटेल, बल्कि 5 नहीं 6 स्टेप, सॉरी, ये 6 स्टेप को हमने बड़ी क्लियरली जो है वन बाय वन अंडरस्टैंड किया कि ये क्या है, इसमें करना क्या है। ये एक्चुअली ब्लूम की टैक्सोनॉमी देखे ना, रिवाइज टैक्सोनॉमी है, उसने नॉलेज कंप्रीहेंशन यहाँ थे, रिमेम्बरिंग मीन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग मीन कंप्रीहेंशन। सो इसको रिवाइज, इसकी जो है इनके ब्लूम बेंजामिन के एक स्टूडेंट है जिन्होंने उसको दोबारा रिवाइज किया था, इसलिए इसको ब्लूम रिवाइज टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। स्टेप 2 जो है कॉम्प्रीहेंशन है, स्टेप 3 एप्लीकेशंस है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, एवैल्यूएशन है। ठीक है, फिर हमने इसका लेवल, व्हाट लेवल ऑफ थिंकिंग इज रिक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट फॉर दिस नॉलेज। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, एनालिसिस, एवैल्यूएट, क्रिएटिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अंडरस्टैंड की थी कि किसी भी जो है जो
क्रिटिकल थिंकर है उसके लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होनी चाहिए। हमने देखा ओपन माइंडेड है, ऑनेस्ट है, कर्ज है, पैशन है, अवेयर है, वेलकम, क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंस। ये सारे जो हैं पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी क्रिटिकल थिंकर के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, so that everyone can have the whenever they fall in the situations and need to create the knowledge or having the innovative idea, critical thinking you can use very confidently with this knowledge to apply in any situations, so you can make the better decisions। ठीक है, so जब भी आप decisions की बात करते हैं तो better decisions डिमांड क्रिटिकल, बेटर डिसीजंस, गुड डिसीजन ऑलवेज डिमांड क्रिटिकल थिंकिंग। जब तक आपने किसी चीज़ को डेप्थ में अंडरस्टैंड नहीं किया, उसको उसका नेचर को नहीं समझा, उसके रिलेशनशिप को नहीं समझा, सो दीज ऑल स्टफ एंड मटेरियल रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड क्रिटिकल थिंकिंग इन अ सेंसिबल वे, ताकि आप अपनी सारी सेंसेस को यूज़ करते किसी भी प्रॉब्लम को बेटर अंडरस्टैंड कर सके फॉर द बेटर डिसीजंस। ठीक है, बाज़ का तो हमारे पास हम क्यों जो है बैरियर्स आ जाते हैं, ताकि जब हम इंफॉर्मेशन ओपन माइंडेड नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं होते, करेज नहीं होती हमारे अंदर, पैशन नहीं होता, अवेयर नहीं होते, वेलकम क्रिटिसिज्म नहीं करते, एंड वी नेवर बिकम द इंडिपेंडेंट ओपिनियन एंड आर नॉट एंड अफ्रेड टू डिसएग्री। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को जो कि स्टॉप करती हैं। So, being a critical thinker as a nurse, you always use your critical thinking while you're making the patient plan for care, patient care, NCP, जो है नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं या पेशेंट को कोई भी केयर देते हैं, यू नीड टू थिंक व्हाट हैपन, व्हाई इट हैपन, वेयर इट हैपन, हु इज इन्वॉल्व। ठीक है, पेशेंट जब भी किसी सिचुएशन में आता है तो नर्स का काम क्या होता है, क्रिटिकली जो है उसको वैल्यूएट करती है, पेशेंट की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करती है। जब तक कि वो क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं करेगी, शी विल नेवर एबल टू अंडरस्टैंड द पेशेंट प्रॉब्लम। वो कभी भी पेशेंट को प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती जब तक कि उसने क्रिटिकल थिंकिंग अपनी इन्वॉल्व नहीं करनी है। ठीक है, सो दैट क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ नर्स practitioner in the critical clinical area. So even in your personal life, professional life, you know it required critical thinking to evaluate every phenomena and fact and situation in your life. So hope you understand well.